नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के बारे में। शनि आजकल मीन राशि में है, तो सिंह राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही है और धनु राशि पर चतुर्थ ढैया चल रही है। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में होने के कारण कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। दिसंबर 2026 में जब शनि राशि चेंज करेंगे और शनि मेष राशि में आएंगे, तब उसके बाद मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि की साढ़े साती होगी। कन्या राशि और मकर राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। क्या आपको भी किसी ने डरा दिया है कि अब आपकी साढ़े साती या शनि की ढैया शुरू होने वाली है? तो भाई बड़ा मुश्किल का समय शुरू हो रहा है, कठिन समय होगा, धन की हानि, रिश्तों के नुकसान होगा, जॉब का लॉस हो सकता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब तरह की परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं और आप भी डर रहे हैं कि अरे इतना लंबा टाइम कैसे काटा जाएगा। अगर आप इस तरह से डर महसूस कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि जो हमारे मन में डिल्यूजन्स बिठाए गए हैं, आज मैं उन्हीं डिल्यूजन्स को, उन्हीं भ्रम को दूर करके सच्चाई को आपके सामने रखने वाली हूँ। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला डिल्यूजन जो आता है वो ये आता है, क्या साढ़े साती हमेशा बर्बाद करती है? बिल्कुल भी नहीं। साढ़े साती जो होती है वो हमेशा बर्बाद नहीं करती है, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपके शुभ कर्म हैं तो शनि की जो मौजूदगी है आपके हॉरोस्कोप में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर शनि आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है तो आप देखिए कि आपको साढ़े साती के टाइम पर जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है, बिजनेस में आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और उसके साथ आपको घर, गाड़ी, समाज में प्रतिष्ठा, सब तरह की अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। तो शनि की साढ़े साती का इफ़ेक्ट जो है शनि की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा डेल्यूजन जो है, क्या साढ़े साती का इफ़ेक्ट सभी के ऊपर एक जैसा होता है? नहीं। साढ़े साती का इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारे हॉरोस्कोप में शनि की प्लेसमेंट के ऊपर, दशा के ऊपर और ट्रांजिट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या ट्रांजिट हो रहा है, किस भाव में शनि का गोचर हो रहा है कि ये साढ़े साती जो है आई है। उसी हिसाब से जो है शनि का फल मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक ही फैमिली में जब दो लोगों की भी साढ़े साती या ढैया चल रही होती है तो उनका इफ़ेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, एक जैसा इफ़ेक्ट उनका भी नहीं होता है। तीसरा है, क्या ढैया हमेशा हमें नुकसान ही देती है? बिल्कुल भी नहीं। ढैया जो है वो हमें सिखाने के लिए आती है, हमारे अंदर सुधार करने के लिए आती है, हमें हमारी लाइफ को और डिसिप्लिन बनाने के लिए आती है कि हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के चलना है। अगर हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो ढैया के दौरान भी हमें बहुत अच्छी अचीवमेंट्स जो है वो मिल सकती हैं। अगला, चौथा जो हमारा डिल्यूजन होता है, क्या उपाय करने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उपाय ही सब कुछ नहीं होता है, उपाय के साथ ही साथ हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए और पेशेंस भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपाय, कर्म और पेशेंस, तीनों ही चीज़ें जो जब मिलती हैं तब हमें उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देता है। कई बार क्या होता है, हम दान पुण्य तो बहुत कर रहे हैं और हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है। तो जब हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि शनि देव का प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर अच्छा रहेगा। अगला डेल्यूजन, जो पांचवा डेल्यूजन, भ्रम जो फैलाया जाता है वो ये फैलाया जाता है कि भाई शनि देव से डर के रहो, शनि तो शत्रु ग्रह है, दुश्मन ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि देव जो है वो न्याय के देवता है, कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें उसका फल भी उसी हिसाब से अच्छा ही फल हमें मिलता है।
साढ़े साथी, अब सवाल ये उठता है कि जब साढ़े साथी और ढैया है तो हमें कैसा रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने आप में अपने कामों के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। समय के महत्व को, टाइम की इम्पोर्टेंस हमें समझनी बहुत ज़रूरी है और बड़ों का आदर करना चाहिए। जो भी कोई ज़रूरतमंद इंसान है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, जितनी हम पॉसिबल हेल्प होती है उनकी हमें हेल्प भी करनी चाहिए। फिर भी मैं आपको शनि की साढ़े साथी और ढैया के दौरान किए जाने वाले जो उपाय होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये उपाय कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला उपाय होता है हनुमान चालीसा का पाठ करना। सैटरडे की शाम को हनुमान चालीसा, अगर पॉसिबल हो तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनि देव का मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। काले तिल का दान और छाया दान करना। छाया दान का मतलब होता है कि आप अपने पूरे चेहरे को तेल से भरे हुए बोल में देखिए और अपने सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज काले तिल उतार करके उस बोल में डालिए और कुछ सिक्के रख करके शनि देव के पास दान कर दीजिए। हेल्थ की दृष्टि से ही छायादान बहुत अच्छा माना जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है हम उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, शनिदेव को, कि जी शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, इसलिए मेरी हेल्थ ख़राब है, इसलिए मेरे को पैसों का लॉस हो रहा है, इसीलिए मेरी जॉब का लॉस हो रहा है, इसलिए मेरे रिलेशंस का लॉस हो रहा है। लेकिन कई बार इसके लिए जो हमारे गलत डिसीजंस होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम कई बार गलत प्लानिंग कर लेते हैं, गलत ढंग से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तभी जो होता है हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है और हम कहते हैं जी साढ़े साथी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही। अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिए कि शनि जो है वो आपका भाग्य छीनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि शनिदेव तो टीचर बन करके आपको डिसिप्लिन में ला करके, सुधार करके और आपके अंदर पेशेंस और आपके कर्मों को उजागर करने के लिए आए हैं। कोई भी ग्रह जो होता है वो हमें दिशा दिखाता है, लेकिन हमारा सही डिसीजन जो होता है और समय पर लिया गया डिसीजन जो होता है वही हमारे ग्रह के सही फलों को प्रदान करता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और ज्योतिषीय जानकारियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।